बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन है और मैं आपको कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैंसर क्या है। क्योंकि कैंसर हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैंसर क्या है? व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर के बारे में टेक्निकल मुआद तो बहुत मौजूद है जो कि डॉक्टर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। लेकिन ये गुफ्तगू जो है मैं आम इंसानों के लिए कर रहा हूँ जिनको मेडिकल का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। क्या है? वो नहीं जानते मेडिकल के इल्म को। आपको ये बात सुनकर तशवीश भी होगी और हैरत भी होगी कि पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स जो इस साल आए हैं कि 1 लाख लोगों में से 440 लोगों को कैंसर होने का खतरा है। मसलन चाइना के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को खुराक की नाली का कैंसर होता है और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों को लंग्स का कैंसर होता है। फर्दर स्टडी में पता चला कि 440 में से 163 मरीज नहीं बचते। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है। यानी हम इसको गौर से समझें कि हमारा जिस्म सेल से मिलकर बना है। जिस यूनिट से मिलकर बना है उसे सेल कहते हैं। यानी हमारा जिस्म ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। कितने सेल से? ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। हमारे जिस्म में सेल टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। कुछ सेल आस्ता से ज़ाया होते हैं और कुछ सेल बिल्कुल ज़ाया नहीं होते। मसलन हमारे दिमाग के सेल बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होते और कुछ सेल तो हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ सेल बहुत रैपिडली चेंज होते रहते हैं और कुछ सेल तो हमेशा रहते हैं। जैसे खून के सेल हैं, वो तकरीबन 90 दिन के बाद सारे जिस्म से चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। दिमाग के सेल ज़्यादा तेज रहते हैं और ब्लड के सेल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। इसी तरह हमारी खुराक की नाली के जो सेल हैं वो चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। आप इन बातों को समझें ना, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, गौर भी करें। इसी तरह सेल की तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि सेल के टूटने से नए सेल आ जाते हैं। इन नए सेल का बनना एक ज़रूरत के तहत होता है। क्या होता है? एक ज़रूरत के तहत होता है जो नए सेल बनते हैं, और जब वो हद आ जाती है तो कुदरत का एक अपना निज़ाम है जिससे वो ग्रोथ रुक जाती है। मगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अज़ा के कुछ सेल एक तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल नहीं रहते, और दूसरा वो इस तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि वो जिस्म के ज़ाब्ते के तहत काम नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी से ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर किसी को जिगर का कैंसर होगा तो जिगर के अपने सेल बढ़ने शुरू होंगे और जिस्म का जो निज़ाम है रुकने का, ब्रेक लगाने का, उसको बिल्कुल नहीं मानते और वह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का कैंसर हो सकता है। जिस्म के किसी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है, तो इसका नाम है कैंसर। कैंसर को बाहर से जरासीम की वजह से नहीं होता, यानी बाहर से जरासीम कोई नहीं आता। कैंसर कोई सोजश नहीं होती, बल्कि जिस्म के अपने ही सेल बेकाबू हो जाते हैं। मसलन एक बात मैं करना चाहता हूँ, ज़रा थोड़ी आप गौर कर लें उस पर। यानी इस घर को आग लगी, घर के चिराग से
यानी कि घर के अंदर ही लुटेरे पैदा हो जाते हैं। यानी अपनी औलाद में से डाकू पैदा हो जाते हैं। ज़रा इस पर समझे ना कि अपनी औलाद में ही सी डाकू पैदा हो जाते हैं, यानी अपने सेल खुद ही इतने बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि नॉर्मल होकर अपने आप को ही खाना शुरू हो जाते हैं। यानी अब फर्ज करें किसी के जिगर में एक रसौली हुई जिसको कैंसर कहते हैं, तो इसका नुकसान क्या है? एक नुकसान तो ये होता है कि ये ट्यूमर बढ़ता बढ़ता मुख्तलिफ जगहों पर जाएगा। मसलन फ़र्ज़ करें जिगर की नाड़ी जो तरफ जो नाड़ी जाती है उस पर दबाव डालेगा तो यरकान हो जाएगा। समझें इसको कि जिगर की तरफ जो नाड़ी जाती है जब उस पर दबाव पड़ेगा तो यरकान हो जाएगा। और फ़र्ज़ करें ये बढ़ता बढ़ता खून की शरजाने जा रही हैं उसको दबा देगा, जो खून की शरजाने जा रही हैं उसको दबा देगा, जिससे खून का दौरान खत्म हो जाएगा। यानी लोकल प्रेशर की वजह से ट्यूमर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यानी जो लोकल प्रेशर होगा उसकी वजह से ट्यूमर नुकसान पहुंचना शुरू कर देता है, पहुंचाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिमाग में एक रसौली होती है जिसको पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं। जब वो बढ़ना शुरू होता है तो इसके करीब वो रगें जा रही हैं जो कि बीमारी को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, मैं थोड़ी अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट करता हूँ। तो जब वो उस पर प्रेशर डालता है तो आदमी नबीना हो जाता है। इसी तरह से पेशाब की नाली बंद हो जाती है, इसी तरीके से सांस की नाली बंद हो सकती है, इसी तरह खुराक की नाली बंद हो सकती है। तो ये जो लोकल प्रेशर डालता है, एक तो कैंसर का ये नुकसान होता है, दूसरा एक और नुकसान होता है इसके कुछ सेल टूट के खून के जरिए या किसी और जरिए से किसी और जगह भी चले जाते हैं। नेक्स्ट मेरा लेक्चर मैं बाद में आपको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।